वेलकम टू आस्था मना प्रेजेंटेड बाय सब एक्सेल। जोर से तालियां बजाएं भाई, और जोर से। वेरी नाइस। बस अब मुझे बात करने का मौका दें। आज मैं बात करूंगा पनिशमेंट्स की। पनिशमेंट मतलब वो सजाएं जो स्कूल में टीचर्स अक्सर आप लोगों को देते हैं, क्योंकि मैं इस काम में काफ़ी मकबूल था। स्कूल में कहीं इराक में हमला हो, अमेरिका में कुछ हो जाए, पकड़ा मैं ही जाता था। अगर बगैर सबूत मुजरिम चाहिए होता था तो मैं हर वक्त हाजिर रहता था। मेरी खिदमात इसके लिए हमेशा अवेलेबल रहती। एक दिन स्कूल में ऐसा हुआ सर कि कुछ हुआ, किसी ने कुछ किया, मुजरिम नहीं मिला, तो उन्होंने कहा चलो भाई ताबिश लिया। मैं चला गया। उन्होंने अब उस उम्र में आ चुका था या उस लेवल पे आ चुका था कि मैं जुर्म पूछता नहीं था। मैं सोचता था कुछ तो किया ही है। बहस में नहीं पड़ता था, सर मैंने नहीं किया, मैं था ही नहीं। मैं कहता था हाँ ठीक है आप सही कह रहे। तो उन्होंने कहा जाओ बाहर जाके हाथ ऊपर करके खड़े हो जाओ। तो मैं पूरी, बहुत गर्मी थी उस दिन और हमारा स्कूल बड़ी एक्सटेंडेड टाइमिंग्स का था, शाम तक होता था वो। तो मैं हाथ ऊपर किया, खड़ा रहा। जब शाम हो गई तो मैंने कहा यार आज तो मैंने वाकई कुछ नहीं किया था, मुझे सज़ा मिल गई। अब मेरे टीचर को कितना गुनाह मिलेगा कि उसने एक मासूम नन्हे को सज़ा दी। टीचर की मोहब्बत में मैंने कहा अब मैं कोई जुर्म कर लूँ ताकि मेरी सज़ा जस्टिफाई हो जाए, मेरा सर की पकड़ ना हो आखिरत में, उनको पनिशमेंट ना मिले। अब सोच देखिए, नेक सोच बच्चे की। तो मैं उनकी गाड़ी की तरफ बढ़ा, एक एक कदम पे मुझे सवाब मिल रहा था, ये अपने सर की खिदमत के लिए जा रहा है। तो मैं गया और मैंने उनके एक टायर की हवा पूरी निकाल दी। लेकिन सज़ा इतनी बड़ी दी है सर ने, कहीं ये ना हो इनसे सवाल हो जाए कि भाई बच्चा तो पूरे दिन खड़ा रहा, तुम्हारा तो एक टायर पंक्चर हुआ है। मैं दो टायरों की तरफ बढ़ा, दूसरे टायर की तरफ। अब जब मैं आधी हवा निकाल ही रहा था, आधी हवा ही निकली थी कि किसी ने मुझे पीछे से जोर से पकड़ा। देखा तो मेरे टीचर थे जिनकी गाड़ी थी, उनकी गाड़ी थी। फिर उन्होंने मुझे एक और सजा दी। अगले दिन फिर मेरे, अब मैं हाथ ऊपर खड़े नहीं खड़ा हुआ था, बल्कि मैं टांगे ऊपर खड़ा रहा पूरे दिन से। अब मैं पूछना चाहता हूँ कि क्राउड में बैठे हुए मखसूस लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, इनकी शक्लों पे लिखा हुआ है कि लाइफ में इन्होंने पनिशमेंट्स बहुत ली। सबसे पहले क्राउड में मैं पहुंचूंगा एक ऐसे शख्स के पास जिनको मुझे लगता है कि लाइफ में पनिशमेंट्स मिली होंगी ठीक ठाक। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। क्या नाम है सर आपका? अली अख्तर। तो आपको बचपन में कोई सजा वजा? जब मैं मैट्रिक में था ना जी जी, सेंट एंथनी हाई स्कूल नाम सुना होगा, मैं रीगल चौक के पास। बिल्कुल, मैं वहाँ पे ठीक है काम ना, किया उसके मैंने। साथ एक चर्च भी है। अच्छा, हमने प्रोग्राम बनाया कि चर्च के ऊपर जाएंगे हम। वाह। अंदर गए, चर्च की तरफ गए। वो सीढ़ियाँ तो वहाँ पे नहीं बनी हुई, लेकिन वहाँ पे रोप थी चढ़ने के लिए। समझ गया। पहुँच गए ऊपर तक। ऊपर से विंडो से हमने देखा, इतना एंजॉय किया नज़ारा हाइट पे। इत्तेफाक से मेरा हाथ बेल को टकरा गया, बच गई। नीचे सारे वो पादरी और सारे वो फादर्स इकट्ठे हो गए, नीचे उतरे। उन्होंने हमें थोड़ी सी डांट डपट की। हमें स्कूल लेके गए प्रिंसिपल के पास। फिर क्या हुआ कि पूरा जो ब्रेक थी ना, उस दौरान उन्होंने हमें नील डाउन करवाया। वाह। और आपकी बेल बजाई? फिर आपकी बेल कभी नहीं बजी। वेरी गुड सर, ताली होनी चाहिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है पार्टनर? सजाद नवाज। सजाद क्या करते हो? स्टडी कर रहा हूँ। किस्सा सुनाओ पनिशमेंट का जल्दी से। किस्सा ये है कि हमारे एक सर थे, 60 to 70 एज थी उनकी। 60 to 70 सिक्स क्लास में उर्दू के टीचर थे। हम उनको डाडा डाडा कहते थे। बड़ी बदतमीजी। वो मैं न्यू था उस स्कूल में, बोर्डिंग सिस्टम था वो। तो शाम को टेस्ट होना था, क्योंकि हम वहीं रहते थे, वहीं खाना पीना। तो मैथ का टेस्ट शाम को होना था। मैं उर्दू के लेक्चर में जो है मैथ की तैयारी करने बैठ गया। मैंने कहा सर है नहीं देखेंगे, पकड़ा नहीं जाऊँगा। ठीक है। तो एक सर से बचने के लिए दूसरे सर के लेक्चर में दूसरा सब्जेक्ट तैयारी। बहुत अच्छी बात। तो मॉनिटर ने पकड़ लिया, वो ले गए। उन्होंने, मुझे अच्छे से याद है, 27 स्टिक जो हैं, 13 बैक पे, 12 तो बाकी जो रिमेनिंग है वो जहाँ मौका मिला वहाँ। जहाँ उन्हें मौका मिला। और मैं तो बस रोने वाला था, रोया बहुत। हमें आंसू आ रहे हैं। तो सिंपली जो है अम्मा अब्बा को भी कॉल करना कि बोर्डिंग से वापस ले जाओ, यहाँ नहीं रह जाता। और बैठ के नहीं जाऊँगा। बैठ के ये तो पता था कि नहीं जाना, खड़ा खड़ा जाऊँगा। तो वो तो अल्लाह अल्लाह करके हो गया लेक्चर। शाम को आया, हाँ भाई अब मैथ का टेस्ट होना है। अब तैयार तो वो भी नहीं हुआ। हाँ जाहिर बात। फिर 6-7 स्टिक, दिमाग हिल गया, दिमाग हिल गया। 6-7 स्टिक जो हैं फिर उस लेक्चर में भी लग गई मुझे। अरे वाह। हाँ, फिर घर दिखाया। वो एंड में क्या हुआ कि घर क्या दिखाया? घर दिखाया यार। अरे ये क्या किया तुमने? वो जो रिजल्ट आया। अच्छा, रिजल्ट घर दिखाया। रिजल्ट आया, उसमें मैथ में रिजल्ट मतलब इम्तिहान का या जख्मों का? उसमें फिर जब अब्बू को पता लगा रिजल्ट का, हाँ। उनकी फिर अलग से फैंटी बर्दाश्त की। अब तो मजबूत हो गए होगे बेटा। अब तो अच्छे खासे सर। अब तो बैठे रहोगे 3-4 घंटे इधर आराम से। सर अब CSS की तैयारी कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। चलो वेरी गुड यार।
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? आमना। आमना, आज आपका आमना सामना है मुझसे। क्या किसने पनिशमेंट दिया? ज़ोहर की नमाज का वक्त था, स्कूल में नमाज कंपलसरी थी हमारे, तो ठीक है। वुज़ू करने के लिए जब हम लोग गए तो वुज़ू करते करते अचानक से हमने एक दूसरे पे पानी फेंकना शुरू कर दिया, और वो पानी लेते लेते हम क्लास तक भी पहुंच गए, और सारी क्लास में भी हमने सारा पानी पानी कर दिया। गीला गीला स्कूल। हाँ, गीला गीला। ठीक है, हमारी प्रिंसिपल आई और उन्होंने ये आपने पानी फेंक दिया। उन्होंने ये तय कर दिया कि नेक्स्ट विंटर तक क्लास के पंखे, एग्जॉस्ट हम लोग साफ करेंगे, मैं और मेरी फ्रेंड, और हमें सबक नहीं देके हमें गंद नहीं फैलाना कहीं पे। बड़ी अच्छी बात है, अच्छी सजा थी ये, अच्छी सजा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है पार्टनर? फातेह। फातेह, यानी फतेह करने वाला। जी सर। तो बेटा क्या जंग में पैदा हुए थे तुम? नहीं, जंग में तो नहीं, लेकिन इसका नाम का बड़ा फायदा होता है। क्या? मैं बेशक जिंदगी में हार भी जाऊं, फातेह तो मैं ही रहना है एंड पे। ये बहुत अच्छी बात है। क्या है? अच्छा भाई फातेह, कोई पनिशमेंट मिली है तुम्हें? हमारी टीचर क्लास में लहसुन प्याज ले आती थी कि काम नहीं करना, छीलो। और अरे यार, ये किस किस्म के पंखे साफ करो, खिड़कियां साफ करो, लहसुन छीलो। और बात तो ये, हमें पैसे भी नहीं देती थी ये काम करने के। बहुत चाइल्ड लेबर। हाँ। तुम्हें अच्छी बात ये, लहसुन छीलने तो आ गए होंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? मरियम सरफराज। मरियम सरफराज। क्या करती है मरियम? मैं बीएस कर रही हूँ बॉटनी में, और साथ में पढ़ाती भी हूँ बच्चों को। अरे वाह, वेरी गुड। जी। अच्छा, पनिशमेंट्स तुम्हें मिली? जी जी, ऐसे होता था कि ना, मैं 9th क्लास में थी तो हम लोग बहुत ज़्यादा शोर करते थे, तो इलाज नहीं करा। बस ऐसे ही शोर करना शुरू कर देते थे। तो एक दिन क्या हुआ, हमने इतना शोर किया कि ना हमारी जो थी मैम, वो इतना गुस्सा हुई, उन्होंने हमें खड़ा कर दिया और कहा कि अपनी ज़ुबान ना ऐसे पकड़ो, बाहर निकाल के। और फिर हमने ऐसे ही पकड़ी, और जब हमने ऐसे पकड़ी तो वो ज़ुबान दर्द होना शुरू हो गई। ऑफ कोर्स। जी। हाँ, फिर और क्या अब हुआ? मैं क्या करती हूँ, मैं खुद टीचर बन गई ना, अब जब बच्चे शोर करते हैं ना, मैं वही बदला उनसे ले लेती हूँ। ख़वातीन और हज़रात, पनिशमेंट जो हैं वो अक्सर टीचर्स देते हैं, देनी भी चाहिए, मगर जिस्मानी पनिशमेंट्स जो हैं वो काबिल कबूल नहीं है। किसी बच्चे को मारे नहीं, क्योंकि मारने से ऐसा होगा कि वो बच्चा सीखेगा नहीं, बल्कि सख्त हो जाएगा कि यार मैक्सिमम क्या होगा, मारी पिटेगी, मैं अपना काम करता रहूँ। पनिशमेंट्स ऐसी दीजिए जिससे कुछ कंस्ट्रक्टिव हो सके, बच्चा कुछ सीखे भी, जिस तरह वो लहसुन छिलवा रही थी, जिस तरह वो सफाई करवा रही थी। तो सज़ाएं ऐसी दे जिससे बच्चे को ये भी लगे कि यार ये काम आइंदा नहीं करना चाहिए, और सज़ाएं भी ऐसी हों जिससे कुछ सीखने का मौका मिले। सिर्फ कुट लगाने से ये बच्चे नहीं सुधरने वाले। आज के जो हमारे गेस्ट हैं, हम यूजुअली क्या करते हैं, कभी सेलिब्रिटीज बुलाते हैं, कभी स्पोर्ट्समैन बुलाते हैं, कभी पॉलिटिशियंस बुलाते हैं, मगर आज हमने डिफरेंट किया। आज हमने बुलाया एक मैजिशियन, एक जादूगर, एक साइंटिस्ट, आपकी भरपूर तालियों में, द ग्रेटेस्ट ऑफ स्पिनर प्रोड्यूस्ड बाय पाकिस्तान एंड इनफैक्ट द वर्ल्ड, एक ऐसे बॉलर जिनकी ऑफ स्पिन है मुलायम और दूसरा है मलमल। पुट योर हैंड्स टुगेदर फॉर द ग्रेट सईद अजमल। जोर से। सईद भाई, जी सर। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र। कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा। अच्छा सईद भाई, सबसे पहला सवाल आपसे पूछना चाहूँगा। आज मैं बात कर रहा था इन बच्चों से, बचूड़ों से, ख़वातीन से, बुज़ुर्गों से, कि इनको भाई तालीमी मैदान में पनिशमेंट्स मिली या नहीं मिली। इन्होंने सबने बताया अल्हम्दुलिल्लाह इन सबको मिली। सब क्रिमिनल माइंडेड लोग बैठे हुए हैं यहाँ पर। तो आप बताएं, तालीमी मैदान में, स्पोर्ट्स के मैदान में जब पनिशमेंट्स मिलती हैं, पहले तो बताएं तालीमी मैदान में कैसी मिलती थी और अभी क्रिकेट में कैसी मिलती थी? देखिए, मुझे थोड़ी डिफरेंट मिली है। तालीम में तो मुझे बहुत ज़्यादा ही मिली है, मैं इतनी ज़्यादा बता नहीं सकता। मगर 2005 में मुझे पहली दफ़ा जो सबसे सवेर पनिशमेंट मिली वो थी जब मेरी शादी हुई। अच्छा, इससे याद आया, जिंदगी भर बल्कि दुनिया भर में आप दूसरा करते रहे, कभी इरादा बना दूसरी कर लूं? ज़्यादा तो बहुत था, मगर पहली को देखते हुए मैंने रिफ्यूज़ किया कि एक साथ 2 पनिशमेंट बहुत मुश्किल है। सईद भाई, डेब्यू आपने जब किया तो आप 31 साल के थे माशाल्लाह। जी, 30 साल का। 30 साल के थे, लेट डेब्यू था। टेस्ट मैच 31 में हुआ। 31 में किया। अच्छा, इस 30 या 31 साल की उम्र में बंदा उम्मीद अक्सर छोड़ देता है स्पोर्ट्स के अंदर, इनफैक्ट शादी की भी उम्मीद छोड़ देता है अक्सर। तो मगर आपने शुक्र है मैंने पहले की। पहले कर ली थी, लेकिन जब 30 साल तक आपको नहीं चांस मिल रहा था,
तो आप मोटिवेट कैसे रहे, मतलब छोड़ क्यों नहीं दी, भाग क्यों नहीं गए? एक्चुअली मेरी लाइफ हमेशा स्ट्रगल में रही है अच्छा, और मैं वो बंदा हूँ जो मैं कभी हार नहीं मानता, क्यों? क्योंकि मेरे अंदर एक ऐसा इंसान है जो आपने मेरा तारफ़ जब कराया मजिशियन, मजिशियन। तो जादूगर है मेरे अंदर ऐसा जो मुझे हर वक्त मोटिवेट करता रहता है कि लाइफ में अप एंड डाउन बहुत ज़्यादा है। हाँ, तो अगर इंसान अपना दिमाग और हौसला बुलंद रखे तो कोई चीज़ ऐसी नहीं है जिसको वो अचीव नहीं कर सकता। और मैंने जब डेब्यू किया तो डेब्यू में भी मुझे ये कहा गया था कि आपका ये पहला और आखिरी मैच है, लेकिन नहीं था। और मैच इंडिया के खिलाफ था। हाँ। और अल्हम्दुलिल्लाह परफॉर्म भी किया था किया, आपने। मगर दोनों टांगे भी नहीं थी मेरे साथ, टाइम पड़ गए थे क्योंकि उन्होंने जब अनाउंस किया कि आपका ये पहला और आखिरी मैच है, आपने इसमें परफॉर्म किया तो खेलेंगे, नहीं किया तो बाहर। अच्छा, धमकी देकर लाए थे आपको? जी। अरे वाह। और जब टीम अनाउंस हुई तो इन्होंने मुझे कहा था कि आपको कैंप में हम अनाउंस कर रहे हैं। मैंने उस वक्त इनको कहा कि मैंने पाकिस्तान में 3 दफ़ा टॉप किया है डोमेस्टिक क्रिकेट में, और मैं फ़कीर नहीं हूँ, हाँ। मैं हूँ प्लेयर। अगर आपने मुझे खिलाना है तो 15 प्लेयर के अंदर आपने मुझे अनाउंस करना है, देन आई विल कम, अदरवाइज सॉरी। अरे खुद आपने भरम दिया उल्टा, मतलब? जी। ये करना है तो कर, वरना मैं जा रहा हूँ। बिल्कुल। हाँ सर भाई। अच्छा, बताए क्या, जिस बंदे को ना अपनी स्किल्स और टैलेंट पर कॉन्फिडेंस होता है ना, उसको लगता है कि यार मुझे पता है मैं क्या कर रहा हूँ, उसके अंदर ये भरम सूट भी करते हैं और आप पे करते हैं। बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह। देखें, जब मैं पहला मैच खेला, अल्लाह एक ऐसी चीज़ जोड़ता है बंदे के साथ जिसका बलीव अच्छा हो। हाँ। शोएब मलिक बाज कैप्टन, वो बीमार हो गए, मैच से उन्होंने रेस्ट कर लिया। मिसबा ही वाज कैप्टन दैट टाइम। तो मिसबा को पहला कैप्टनसी मिली मेरे, जब वो एशिया कप में मैच हो रहा था, और उसने मुझे खिला लिया। हाँ। और उसको मेरा पता था क्योंकि मैं उसके साथ खेलता रहा था, हम कॉलेज स्कूल काफ़ी अर्सा खेलते रहे। वो मेरी पनिशमेंट सबसे बड़ी है, मिसबा। अच्छा, यही मैं पूछने वाला था, आपने मलिक के साथ मलिक साहब की मलिक भाई की कैप्टनसी में खेला है, यूनुस भाई की कैप्टनसी में खेला है, शाहिद आफरीदी की कैप्टनसी में खेला है, मिसबा की कैप्टनसी में खेला है। क्या वजह है कि मिसबा ही आपके फेवरेट हैं? पता नहीं, मेरे ख्याल में मेरे इतने टेस्ट नहीं जितने मेरे कैप्टन हैं। बहुत ज़्यादा चेंजिंग आई। एक्चुअली मिसबा कीड़ा है क्रिकेट का। इतना बड़ा कीड़ा नहीं होता, बट क्रिकेट का छोटा सा कीड़ा। ना, छोटा भी नहीं है। वो उसके अंदर कीड़ा, उसको हर चीज़ याद रहती है। स्पोर्ट्स की कोई गलती कर लो आप ग्राउंड के अंदर, उसको याद रहती है, और वो हर वक्त बताता रहता है, सही तूने ये किया है, सही तूने किया। जब टेस्ट मैच होता था हमारा, श्रीलंका के साथ टेस्ट मैच हो रहा है, सारा दिन मैंने बॉलिंग की, हाँ। आउट मैंने 2 किए, और मैं थका हुआ था, 38 आवर समथिंग मैंने किए। मैं जाते ही सो गया, गाड़ी में बैठा हूँ, मैंने जानबूझ के आंखें बंद कर ली। तो आया मेरे पास, मेरे साथ ही बैठता था, आते ही, ओए उठ, मुझे पता तू नहीं सोया। मैंने कहा यार मुझे नींद आ रही, मैं थका हूँ। नहीं तू 10 आवर नंबर 10 में जो तूने फ्लाइट किया है वो क्यों किया था? इतना याद था? मैंने कहा अच्छा अपना कंप्यूटर थोड़ा पीछे लेके जा, ये नंबर 5 में तूने ये किया, ये आवर नंबर 14 में। कि मैंने कहा भाई माफ़ कर, अरे अभी तूने मेरे साथ डिनर भी करना है। वो मेरा लोगों का टेस्ट मैच होता है 7 घंटे का, मेरा टेस्ट मैच होता है 16 घंटे का। लेकिन आप उनके सबसे इंपॉर्टेंट प्लेयर भी होते हैं ना, इसलिए आप पे ध्यान था ना, जब जाहिर बात है। इतना भी ज़्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए, इतना तो मेरी फैमिली नहीं देती जितना। अच्छा, वो बांग्लादेश का एक वाकया था, आपने कहा मैं तीसरा कराऊंगा, मिसबा ने कहा तीसरा नहीं कराने दूंगा। ये आपको किसी ने बताया है? ये है मेरे पास में। आपने तीसरा कराया और ये रख के चौका पड़ा आपको, फिर क्या हुआ? ये जो अब थोड़ी देर पहले मैंने फिर पूरी ग्राउंड में सबको गालियाँ भी निकाली। एक्चुअली वो मुझे कहता है, पूरा किस्सा बताया हमें। मैंने उसको कहा यार मैं अब तीसरा करने लगा हूँ, तो लड़कों को कहता है पीछे मुड़ के, ये चौका खाएगा आप। चौका खाएगा। मुझे वो बाउंड्री हुई, मैंने कहा ये पूरी वजह से हुआ सारा, मैंने सबको गालियाँ निकाली। अब सारे सीरीज है, उसको पता है कि ये थोड़ी देर सीरियस रहता है। उसके बाद फिर वो वैसे ही, अब दोबारा करना है दूसरा तीसरा। मैंने कहा नहीं बस अब खत्म हो गया। अच्छा सईद भाई, आपके फैंस आए हुए, दूर दूर से आए हुए, और आपसे सवालात पूछना चाहते हैं, मैं इनके पास जाऊंगा। हाँ भाई, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है सर? मेरा नाम मिसबा राना। मिसबा नाम है। हाँ, इनको साथ ना बैठ जाना आगे इधर। अच्छा सर, क्या करते हैं आप? मैं टीचिंग करता हूँ। हाँ जी। मेरे ख्याल से हर मिसबा यही काम करता है। हाँ, लग रहा है मतलब कुछ ना कुछ पढ़ाना है। अच्छा सर, कोई सवाल लाएं? हाँ जी, मेरा सैयद इल्मत साहब सवाल है कि आप दूसरा के लिए मशहूर थे बॉलिंग में, तीसरा का तजर्बा आपने बता दिया, कभी चौथा, पांचवा, छठा का नहीं सोचा कराने का? नहीं जी, मैं एक्चुअली तीसरा मेरा बच्चा था,
तब आ रहा था तो मैंने कहा तीसरा आ रहा है। हाँ हाँ हाँ। एक्चुअली वो तीसरा एक वैरायटी नहीं थी, वो मेरी फैमिली पार्टी थी। अब चौथा भी अल्हम्दुलिल्लाह आ रहा है। नहीं नहीं है बस। अच्छा आज वो भी माशाल्लाह 7 साल की बेटी अब है। इतनी सारी उंगलियां हैं, 5 तो होने चाहिए। 10 है उंगली। इंग्लिश प्लेयर दूसरा को सीख गए, कोई 5वां 6ठा कोई नया बॉल निकालने हैं जो उसको वो सीख ना सके। अब उन्होंने अब क्रिकेट नहीं खेल रहे हैं वो। सर अकेडमी क्यों नहीं बनाते क्रिकेट? भाई आप केस कर रहे हैं इन पे। आप ये क्यों नहीं करते, वो क्यों नहीं करते, खाना क्यों नहीं खिलाते गरीबों को? टैलेंट है वो अगली जनरेशन में जाना चाहिए। एक्चुअली एकेडमी मेरी है ऑलरेडी अल्हम्दुलिल्लाह, और मैं बच्चों को ट्रेन करता हूँ। पर ये है कि वही बात कि आजकल के बच्चे जो बर्गर बच्चे हैं ना, ज़्यादा फिजिकल ट्रेनिंग में कम आते हैं। हाँ बिल्कुल। और कोई शिकायत है आपसे? पानी की टंकी खुली छोड़ देते हैं। ये सही नाम रखा हम इस बार। सही है नाम, नाम का असर हो रहा है लड़के को। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हो? बिल्कुल ठीक सर। क्या कर रही हो? मैं फर्स्ट ईयर। ओह, किसी को बताना मत ये। तो सवाल है? जी सर। करो ना सवाल। हंसो। सर आपसे सवाल है मेरा। सर आप फैसलाबाद से हैं? जवाब तो यहाँ से सर फैसलाबाद के लोग जुगतों के हिसाब से बहुत मशहूर हैं, तो सर आप मुझे भी कोई जुगत मार दें। अब ये काम रह गया ऑफ स्पिनर का कि वो शो पर आए और वो सेकंड ईयर की बच्चियों को जुगते मारने चला। फर्स्ट ईयर की सर। बस चलो और छोटी। बस यही सबसे बड़ी जुगत है। बेटा ये किस किस्म की प्लीज सर ये बताइए कि क्रिकेट में सबसे ज्यादा जुगतबाज कौन था? हाँ ये सही सवाल है। सही भाई आपके बारे में मशहूर है कि आप ही थे। मुझे कई लोगों ने बोला है। मुझे निकाल के पूछाना। अच्छा। एक्चुअली शोएब मलिक साहब काफी। हाँ शोएब मलिक का कह रहे हैं कि वो काफी जुगतबाज है। क्या करोगी अब इन्फॉर्मेशन? दोस्तों को बताऊंगी। दोस्तों को बताओगी, चलो ठीक है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है तुम्हारा? इंजमाम उल हक खान। भाई वो इतना बड़ा, आप इतने से बहुत ज्यादा करेंगे। ये बाकी किससे? इमाम साहब का हाथ लग रहा है मुझे। नहीं क्रिकेट उनकी तरह खेलता हूँ बट उनकी तरह सेहतमंद नहीं हूँ। क्या वो लहदा खेलते थे? कैसे खेलते थे? उनकी तरह कैसे खेलते थे? वो राइट हैंड है, मैं भी राइट हैंड हूँ। वाह क्या इत्तेफाक है। शुक्र है आपने इंजमाम का हाथ कहा, मैं तो कहीं और पहुंचा हुआ था। तो ये सर आप क्या कहना चाहते हैं? नाक पॉइंटिंग नोज है ना उनकी, पॉइंटेड। हाँ हाँ बेटा कोई सवाल लाए हो इनसे? जी सईद भाई से मेरा सवाल है। पूछो ना। सर असल में ना मुझे एक लड़की पसंद है, वो मान नहीं रही है सर, तो मैं चाहता हूँ कि आप ऐसा कोई दूसरा तरीका बताएं जिससे वो मान जाए। दूसरा तरीका? ये क्या बात है? दूसरा तरीका बताएं। पहला आता है आपको? पहले सर सारे ट्राई कर लिए सर। सारे कर लिए? सारे कर लिए। तो फिर दूसरे का कोई फायदा नहीं। उसकी हालत देख के पहले में आपको पूरा अबूर होगा तो दूसरा करेंगे। चलें ठीक है सर, आपसे क्लास लेंगे सर। मुझे इसकी हालत देख के लग रहा है कि हर तरीका ट्राई कर लिया है। वो जो मना है वो भी कर लिए। सही कह रहे हैं सर। 5वें 6ठे पे पहुंच गया लग रहा है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है पार्टनर? शाहरुख खान। तो क्या लोग आए हुए, क्या आए हुए? इंजमाम, मिसबा, शाहरुख खान। सर आप भी अली अख्तर नहीं शोएब अख्तर के हैं अपने आप। तो सवाल लाए हो? जी सईद भाई के लिए सवाल है। आपने कभी किसी बैट्समैन को बोला हो, मतलब मैच के दौरान जैसे होता है मैच में, अगर आपने किसी बैट्समैन को बोला हो कि अब तो तू गया और अगली बॉल पे आपको छक्का पड़ गया हो? सईद भाई आपने कभी कोई अड़ी लगाई हो, किसी बैट्समैन को उसने रख के दिया हो छक्का? अड़ी तो मैंने बड़े से लगाई है, बड़े बड़े अभी तक लगा रहा हूँ। मुझे ऑस्ट्रेलिया और पाकिस्तान का वर्ल्ड कप 2010 वाला याद है। इन्हें नहीं याद, इन्हें नहीं याद, हमें भी नहीं याद। मेरा ख्याल है कोई जीतने वाला एक मैच बताओ, हारने वाला तो सबको याद है। बताओ। जीतने वाला कभी 2 मिनट है आपके पास। जीतने वाला कभी देखा ही नहीं, हमेशा हारने वाले देखे हैं। देखने की वजह से हार रहे हो, यही है वो। ये पाकिस्तानी मेंटालिटी है। बिल्कुल सही कहा। हम नेगेटिव सोचते हैं, पॉजिटिव सोचो, अच्छा सोचो, मुल्क के लिए बेहतरीन सोचो। ये पूछो, 2 मिनट टाइम है आपके पास। एक मैं दोबारा पूछूंगा, कौन सा मैच सईद अजमल ने जितवाया? बताओ। सईद भाई इंग्लैंड की पूरी सीरीज आपने जितवाई है, टेस्ट मैच। आपसे तो नहीं पूछा, उससे पूछा है। ये इसको देखे, इसको लग रहा है सिर्फ हारने वाली चीजों पे नजर है। मुझे लग रहा है शाहरुख नहीं है, इसका रुख ही और है। रुख ही और। सीधा रुख है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? डॉक्टर नाइला।
डॉक्टर नाइला। पहले नाइला बोल रही थी, भूल गया, अरे डॉक्टर भी तो हूँ। नहीं, मैंने डॉक्टर भी बोला था, आपको नहीं सुनाई दिया। मैंने सुनाई दिया। डॉक्टर नाइला, स्पिन डॉक्टर से क्या सवाल पूछेंगे? मुझे इनसे ना एक शिकायत है। ओहो सईद भाई, ये तो पहली बार हुआ है। मतलब ऐसे है कि इन्होंने मुझे चीट किया है। मेरा कोई ताल्लुक नहीं सईद भाई, पता कर लो। आप कैमरे बंद करना जरा बेटा। क्या चीट कर दिया नाइला? पनिशमेंट में हूँ। नहीं, मैं ना फर्स्ट ईयर में थी, मेडिकल प्री मेडिकल हम कर रहे थे, तो हमारे कैंपसेस थे, मैं और मेरी फ्रेंड थी, हम ना बाहर घूम रहे थे, हमें ना लेने नहीं थे आए वैन वाले, तो हम ना शरारतें कर रहे थे, तो ना हम मतलब घूम रहे थे, तो गार्ड्स ने हमें पकड़ लिया, तो हम रोना शुरू हो गए। मतलब हम शुरू से पढ़ने वाले स्टूडेंट्स थे, तो उन्होंने कहा हम ना आपको ना वाइस प्रिंसिपल के साथ लेके जा रहे हैं, उनका नाम है सईद अजमल। तो मैं बहुत ही खुश हो गई कि अच्छा वो क्रिकेटर, मतलब मैं आपको बहुत पसंद करती थी, मुझे आप बहुत पसंद है। नहीं, अभी भी पसंद है। पूछ लूँ। खवातीन फैंस। मतलब आई रियली लाइक यू टिल नाउ। मैं चलता हूँ, मतलब मेरा क्या है? देख लो आपस में। आप भी अच्छे लगते हैं, बट वो शुरू से ही पसंद अच्छा, मैं है। भी हूँ इंक्लूडेड पैकेज में। नहीं, जब इनकी बॉलिंग आती थी तो मुझे वो बहुत अच्छे लगते थे, वो जैसे बॉल को स्पिन करते थे और वो थ्रो करते थे, तो मुझे मतलब इनर महबूब की खूबसूरती डिफाइन कैसे हो रही है? जिस तरह वो बॉल स्पिन करते थे, जिस तरह वो यूं करते थे, अरे बहुत प्यारे भी लगते थे फिजिकली भी, और बॉलिंग बस मैं स्टाइल बस भी बस आगे में यकीन। बहुत अच्छा लगता था। तो फिर जब हम वाइस प्रिंसिपल के पास फाइनली गए, तो उनको देख के तो हम डर गए, जैसे कहते हैं ना, हमारे त्राई निकल गए कि ये तो वो है। हाँ, ये तो वो है। तो फिर हमने रोना पीटना शुरू कर दिया कि मतलब नहीं, हमारी गलती नहीं है। मेरा अजमल का है, मेरा सईद अजमल का है। फिर उन्होंने नाम हमें के साथ मोहब्बत थी ना उनकी। थोड़ा सा काम डाउन किया कि मैं वो नहीं हूँ, मतलब नेम हमारे सेम है, मैं दूसरा तो हूँ। मैं दूसरा हूँ। तो फिर उन्होंने भी हमें मतलब प्यार से डील किया, मतलब सारी बात है, उनके पास ऑप्शन ही मतलब क्या था? क्रश ये थे, तो चले हम उनके पास गए। इंग्लैंड में फैन दिया, उनका नाम भी सईद अजमल है, अरे वाह। और उन्होंने स्पेशली अपना नाम पासपोर्ट के ऊपर सईद अजमल क्रिकेटर लिखा है। वेरी गुड, थैंक यू नाइला, तुमने आज जो करना था वो कर लिया। आपका बहुत शुक्रिया, बस दुआ किया करें। थैंक यू सर, अपने थैंक यू लिए सो भी। मच। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? अबीहा। अभी आप? हाँ जी, अभी आप क्या करती हैं आप? मैं स्टडी करती हूँ। आप भी स्टडी करती हैं? वेरी नाइस। क्या सवाल है आपका? मेरा सर के लिए सवाल है कि आज तक पाकिस्तानी क्रिकेट फैंस को हंसी के छक्के के नाइटमेयर्स आते हैं, तो सर आपने तो खाए थे, कि आपको भी याद आते हैं? अच्छा सईद भाई, एक इसको सीरियस टच दूंगा मैं। वो एक जाहिर बात है, हर क्रिकेटर के करियर में एक ऐसा वक्त या मोमेंट आता है जब वो उसकी परफॉर्मेंस नहीं हो पाती। क्रिकेट है, गेम है, जाहिर बात है, जादू थोड़ी। हंसी वाला जो हुआ, जाहिर बात है, हम बहुत स्ट्रॉन्ग चल रहे थे उस मैच में, हार गए। और आपसे हम सईद अजमल के हाथ में बॉल आती थी तो बहुत ही कम ऑफ स्पिनर दुनिया में जो लास्ट ओवर कराते हैं, जिनमें इतना जिगरा होता है, आपने करा रहे थे मैच, हम हार गए। अब ट्रोलिंग भी हुई होगी, खबरें भी लगी होंगी, आपके शायद कोलीग्स तो इतना मजाक नहीं उड़ाते, मगर लोगों ने तो कैसे डील किया आपने वो? 10 के बाद मार पड़ी मुझे। घर वापस आया तो एयरपोर्ट से लेकर, जहाज़ से लेकर घर तक पहुंचते पहुंचते मेरे कान माइक हंसी सुन के मेरी बात। मैं 8 दिन घर से नहीं निकला। ऐसा ही है। घर से नहीं निकला। वाला साहब मेरे पास आए, उन्होंने कहा जी कि इसका जवाब ग्राउंड में देना है। बहुत अच्छी बात की, सही बात की। घर बैठे रहोगे तो टीम से बाहर हो जाओ, इसका जवाब ग्राउंड में चाहिए मुझे। उन्होंने कहा ग्राउंड में जा, जो मर्जी कर, मुझे 1 साल के अंदर इसका रिस्पॉन्स वापस सईद अजमल चाहिए। मैंने कहा ठीक है। मैंने मेहनत थोड़ी बढ़ाई, अपनी कोशिश की, जो मैं दूसरा करता था उसमें वेरिएशन लेके आए, उसकी रिब्स उसके बढ़ाए, उसकी पेस बढ़ाई, और उसके बाद मैं वनडे, T20 एंड टेस्ट नंबर 1 बना। मुझे पता है, मुझे पता है। और 10 में मुझे मार पड़ी, 11, 12, 13, 3 साल में मैंने 326 विकेट लिए। गेम जब शुरू होती है तो इसमें एक टीम ने हारना है, एक ने जीतना, ये आपको रिजल्ट तो प्रोड्यूस करना है। और उस रिजल्ट के बाद अगर आप अपने आप को डाउन कर लोगे तो आप गए। तो रिजल्ट जब हारता है तो उससे ज़्यादा सीखना चाहिए कि मैंने अपनी क्या ऐसी चीज़ नहीं की जिसकी मुझे ज़रूरत थी। एग्जैक्टली। तो ये सिर्फ मेरा बिलीव है, और मेरे ख्याल में हर एक का बिलीव होना चाहिए कि मेहनत करो, पढ़ाई में करो, चाहे आप जिस फॉर्मेट में भी हैं, आपकी लाइफ में जहाँ भी आप जा रहे हैं,
किसी दूसरे की टांग मत खींचे, अपने आप को उस तक लेके जाएं कि मैं यहाँ इस जैसा हो सकता हूँ, वो जब हो सकता है तो मैं भी हो सकता हूँ। उसके लिए दुआ करें, अल्लाह आपको भी ले जाएगा। बेशक बेशक। ख़वातीन और हज़रात, आज हमारे सामने एक ऐसे गेस्ट बैठे हैं जो बॉल को दोनों साइडों में ब्रेक कर लेते हैं, मगर मैं एक ही साइड पे कर सकता हूँ, तो वो है ये वाला ब्रेक। लीजिए वापस आइए, आसना मनाए कहीं नहीं जाएगा। वेलकम बैक टू आसना मनाए। मेरे साथ मौजूद है द म्यूजिशियन सईद अजमल। सईद भाई, कुछ तस्वीरें आपको दिखाऊंगा क्रिकेटर्स की हैं, और आपने बताना है क्रिकेटर ना होते तो क्या होते, क्या उखाड़ लेते अगर क्रिकेटर ना होते। दिखाओ भाई। अहमद शहजाद अदाकार होता है यार, ये जिससे पूछो यही आता है। अदाकार है ना, वैसे है भी है। ये अच्छा, अगर अदाकार होते तो रोमांस करते, हॉरर में होते, वो तो अभी भी कर रहे हैं। रोमांस तो कर रहे हैं, रोमांस तो कर। चले भाई अगली तस्वीर। कामी भाई, काफी बॉलें पीछे विकेट के छूट चुकी हैं इनसे आप। ये अगर क्रिकेटर ना होता तो ये क्या होता है, इसके ऊपर गन चल रही होती, इसके ऊपर चल रही होती। प्रॉपर्टी का काम करते भी है ना। अच्छा, ये 4 बाई पिलर है ना। चलो भाई अगली। बुलडोजर। अगर ये क्रिकेटर ना होता तो बंदा बड़ा अच्छा है यार, इसके ऊपर क्या कहें। ये जेन्युइनली क्रिकेटर ही लगते हैं। ये क्रिकेटर बड़ा नाइस पर्सन, बहुत वेरी नाइस। दिखाइए भाई। गुल ओए ओए, डांसर होता है। ये डांसर होता है। हाँ, प्रोफेसर साहिब, नाम ही प्रोफेसर है तो ये प्रोफेसर ही होते हैं। प्रोफेसर ही होता है। ये अभी भी पढ़ा लेता है, मगर बहुत सख्त प्रोफेसर। अच्छा, किस सब्जेक्ट के प्रोफेसर? आई थिंक साइकोलॉजिस्ट साइकोलॉजिस्ट होते हैं। अच्छा, ये पता कर लेते हैं तो ये सोच रहा है, ये इल्जाम लगा देते हैं। यही बहुत सोचा। आगे की सोचते हैं ना। अच्छा, बहुत आगे। दिखाओ भाई। रजी भाई, रजी भाई मेरी तरह कोई होस्ट वोस्ट भी हो सकते थे, बहुत अच्छा सेंस ऑफ ह्यूमर भी है उनका। हाँ, वो ये तो है, मगर ये लाइव वाला नहीं है। अच्छा, लाइव नहीं बताते। क्या होते हैं रजी भाई? ये क्रिकेटर ना होते तो ये कहीं ड्रामे में काम कर रहे होते। अच्छा, ये भी है, इनमें है। हाँ, बड़ी जुगते मारते हैं ये। हाँ? हाँ। दिखा रहा बेटा। ओए दादा, ये जो होते हैं ये हैं। इसके आगे नहीं है। होने नहीं देते लोग इन्हें, होने नहीं देते। ओए होए लाला हीरो, ये तो हीरो है। लाला है नहीं हीरो। अच्छा सईद भाई, साइंस इज द मैन, ये जो जुमला आपने आज तक किसी को समझ में नहीं आई इस जुमले की, साइंस इज द मैन, मतलब कभी कभी इंसान एक्साइटमेंट वो कह नहीं पाता जो वो कहना चाह रहा है। आप बताएं मतलब एग्जैक्टली साइंस इज द मैन का मतलब क्या था? एक्चुअली मेरे कहने का मकसद ये था कि उन्होंने कहा कि एक ब्लैक बॉक्स है, जब वो बात सुनी तो ब्लैक बॉक्स के अंदर जो भी चीज़ डालो तो उसका रिजल्ट 100% आता है। ठीक है। और जब वो दूसरा आप करते हैं वो बगैर बेंड किए आप नहीं कर सकते। ये साइंस कहती है, उसने ये कहा। हाँ। साइंस की रो से आपका बाजू बेंड किए बगैर दूसरा नहीं कर सकते। उसके ऊपर मैंने कहा था साइंस इज द मैन। हाँ, कि साइंस एक बंदा है, बंदे ने बनाई है ना साइंस। हाँ। तो मैन कैन डू एनीथिंग। क्या बात। तो बंदा तो दुनिया का हर काम कर सकता है, क्योंकि अल्लाह ने सबसे दुनिया में ताकतवर इंसान को पैदा किया, और इंसान का किया हुई दूसरा है। तो वो मैंने बात आपने ठीक की बिल्कुल, मगर बात तो मैंने सही की थी, समझ में नहीं आई लोगों को नहीं आई। साइंस की बात थी ना। साइंस की बात। भाई कुछ क्रिकेट में ऐसी चीजें होती हैं जो लीगल हैं मगर एथिकल नहीं है। फॉर एग्जाम्पल मैन कैट, आपका क्या पर्सपेक्टिव है? ऐसी चीजें अलाउड होनी चाहिए, ये गेम का हिस्सा हैं, या ये एथिकल नहीं है? खुल के खेलो। देखें, आजकल जितनी क्रिकेट अच्छी हो गई है ना, जितनी तेज हो गई है, इसमें सारे बेनिफिट ऑफ डाउट जो ना वो बैटर को जा रहे हैं। बैट्समैन ज्यादा बेनिफिट ऑफ डाउट, ये तो है। बैट्समैन स्पिनर क्या करेगा? स्पिनर के लिए तो कोई चांस नहीं है ना, उसको मार ही खानी है। वो उसको एक चांस है कि रन आउट करे, बैटर को आउट करेगा तो उसकी बचत होगी ना। बिल्कुल तो ये होना चाहिए, लीगल है, क्योंकि एक बैटर पहले ही आधा वो इलीगल कर रहा है काम अपना, वो क्यों निकल रहा है भाई? हाँ, तो वो क्यों निकल रहा है? उसको इंतजार करना चाहिए, मैं डिलीवरी करूंगा देन निकल। और ये एक्चुअली राइट है। ये आप इसको समझते हैं मैन कैट होना चाहिए और इसको अनएथिकल नहीं समझना, नहीं होना चाहिए, बिल्कुल सही बात है। ठीक है। अच्छा, कामरान अकमल अच्छे कीपर, बहुत अच्छे बैट्समैन, मुझे बहुत अच्छे लगते थे, मगर कीपिंग के दौरान उन्होंने आपकी कई स्टंपिंग कैच वैच अल्हम्दुलिल्लाह। पाकिस्तान के 5 केसेस छोड़े होंगे। क्या कह रहे हैं? मैंने कहा टोटल उन्होंने काफ़ी कैचेस ड्रॉप भी किए, मगर एज ए क्योंकि वो सर्वाइव इसलिए करते थे, उनकी बैटिंग बड़ी अच्छी, बहुत अच्छी थी। अब आपने ये बात कवर कर ही ली जो मैं कहना चाह रहा था, मगर उन्होंने आपके काफ़ी स्टंप्स कैच मिस कर दिए, भी करते हैं।
तो फीलिंग क्या आती थी अंदर, क्या पहला लफ्ज क्या निकलता था जब वो कैच छोड़ते थे? वो तो मैं बता नहीं सकता। ऑफ कोर्स। वो दिल के अंदर जो निकलता था तो वो तो उस पर तो लड़ाई शुरू हो जाए। बट ये है कि देखें गुस्सा तो आता है। हाँ। और उसके बाद फिर बंदे को रियलाइज़ भी करना चाहिए यार कि क्योंकि एक बंदा है, मिस्टेक तो होती है। मुझसे भी हो सकती है, मैंने माइक असी से चक्के भी खाए हैं, तो उससे भी हो सकती है। उससे तो काफ़ी ज़्यादा हो रही थी। इसलिए जानते थे जाके। हाँ, तीनों भाइयों ने मिल के मेरा ख्याल 200 तो विकेटें मैंने ले ली हैं। और बहुत टर्निंग है, इस पे हो रहे हैं धड़ाधड़ ब्रेक, तो लीजिए ना एक ब्रेक, वापस आइए, आस्था मना कहीं नहीं जाए। वेलकम बैक टू आस्था मना। मेरे साथ मौजूद है सईद अजमल। गर्मा गर्मी हो रही है सेट के ऊपर। सईद भाई, पीसीबी को तो जानते ही है ना आप, आपके ताल्लुकात है उनसे? नहीं, मैं ताल्लुकात नहीं, मैं जानता हूँ। ताल्लुकात होते तो मैं उधर ही होता। उधर ही होते आप, पीसीबी के मेंबर होते। बिल्कुल। अच्छा सईद भाई, ऐसा है कि पीसीबी में रिसेंटली एक इंपॉर्टेंट मीटिंग हुई है और वहां पर कुछ बहुत अहम फैसले लिए गए हैं। कोई? हाँ, बहुत अहम। पहले पता नहीं क्यों अहम है, लेकिन हैं अहम, और वो बताने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं हमारे बहुत ही अच्छे रिपोर्टर वबाल मिर्जा। अस्सलाम वालेकुम वबाल, कैसे हैं आप? जी वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू वेरी मच ताबिश। और अगर आप मेरे 2-4 तारुफ भी करवा देते, पाकिस्तान के सीनियर मोस्ट जर्नलिस्ट आप कह देते और सारी मुल्क के प्यारे, हमारी आंखों के तारे, तो मेरा ख्याल है ज्यादती ना होती। बहरहाल कोई बात नहीं, मैं अपनी इस रिपोर्ट के साथ आपके साथ आया हूं। बहुत बड़ी खबर देने लगा हूं। पीसीबी के अंदर इजलास हुआ और जिसमें बहुत बड़े बड़े फैसले लिए गए हैं, और खास करके बाबर आजम की यूक्रेन हवालगी से मुतल्लक। मैं एक बार फिर क्यों एक बार फिर हम उन लोगों को बताना चाहें जिन लोगों ने हमें अभी अभी ज्वाइन किया है कि पीसीबी के अंदर आला सतह का इजलास हुआ है जिसके अंदर बड़े फैसले लिए गए हैं, बिलखसूस बाबर आजम की यूक्रेन हवालगी से मुतल्लिक। जी ताबिश, जूते हवालगी क्यों, क्या मतलब, ये क्या है ये? जी, यूक्रेन वालों का मानना यह है कि रूस वालों को सीधी बात समझ में नहीं आती और बाबर आजम वो खिलाड़ी हैं, इनकी बातों में वो तासीर है कि ये जब किसी से बात करते हैं तो उसका उल्टा असर होता है। तो लिहाजा उल्टी बात को समझाने के लिए और जिनको सीधी बात ना समझ आए, बेस्ट कम्युनिकेशन अगर हो सकती है तो वो बाबर आजम से ही हो सकती है। जी, तो पूरी मीटिंग में यही हुआ टोटल? नहीं, बहुत बड़े बड़े फैसले लिए गए हैं। क्या बड़े फैसले? एक फैसला तो बताओ भाई। ताबिश, मैं आपको बताऊं, आपके ये जो मोअज़्ज़ज़ मेहमान हमारे सामने बैठे हुए हैं, दी ग्रेट सईद अजमल के हवाले से बहुत बड़े बड़े फैसले लिए गए हैं। क्या मैं सईद अजमल की बात कर रहा हूं, 2009 T20 वर्ल्ड कप के हीरो, इंग्लैंड के साथ पाकिस्तान की सीरीज में फतह, क्लीन स्वीप के हीरो, दूसरा के मौजिद, तीसरा के बानी, चौथा, पांचवा, छठा के मंसूबा साज सईद अजमल की बात कर रहा हूं। पीसीबी को अब एहसास हुआ है कि हमने सईद अजमल की खिदमात से मुस्तफीद होना है और तकरीबन हर टूर्नामेंट के फाइनल में पहुंच के हारते हैं। फैसला क्या हुआ है? फैसला जी, मैं आपको वही फैसला बता रहा हूं कि टीम तो हमारी बड़ी हो गई है, लेकिन बाबर आजम की अंग्रेजी बड़ी नहीं हो रही। तो बाबर आजम की इंग्लिश को इंप्रूव करने के लिए सईद अजमल को इंग्लिश टीचर के तौर पर हायर किया जा रहा है। और क्योंकि उसकी वजह यह है कि सईद अजमल की इंग्लिश, खास करके उनका एक जवाब जो उन्होंने नासिर हुसैन इंग्लिश कप्तान को दिया था, व्हाट द साइंस, साइंस इज द मैन। बड़े सगीर पाक को हिंद से लेके अंटार्कटिका तक अंग्रेजी की बुनियादें हिल गई हैं। किसी को नहीं समझ आई कि सईद अजमल ने क्या बात की। एक्सपेरिमेंट शुरू हो गए हैं, हो सकता है 300-400 साल के बाद इंसानियत को समझ आए। बवाल मुझे ये बताओ, पिंडी की पिच पे कोई बात नहीं हुई इस मीटिंग के अंदर? इतनी फ्लैट पिच यार। बहुत आम बातें हुई हैं। चेयरमैन पीसीबी रमीज राजा ने 2 टोक अल्फाज में कहा है कि बस अब बहुत हो गई, अब हम ऑस्ट्रेलिया से मिट्टी मंगवाएंगे और ट्रकों के ट्रक मंगवाएंगे ताकि नाकदीन के मुंह बंद हो। ये बात करते हुए थोड़ा बुड़बुड़ा भी रहे थे, नाकदीन के मुंह में खाक। लेकिन जब उन्होंने ये बात की तो वहां मीटिंग के अंदर बैठे हुए एक सीनियर जर्नलिस्ट ने इस बात पर तनकीद की। उन्होंने कहा हमारे लिए इंतहाई शर्म की बात है, यानी कि वो पिच, यानी कि अब हम मिट्टी उस मुल्क से मंगवाएंगे जहां के एक बॉलर डेनिस लिली दी ग्रेट ने ये कहा था जब उनको 2 दिन तक विकेट नहीं मिली थी, फिर उन्होंने कहा था इतनी डेड विकेट, मैं तो मरना यहां चाहूंगा। यानी कि जो यहां दफन होना चाह रहे हैं हम मिट्टी वहां से मंगवा रहे हैं, तो ये हमारे लिए एम्बैरेसमेंट की बात है। इस पर उन्होंने शदीद तनकीद की। और मैं उसी मिट्टी की बात कर रहा हूं जहां से हमारे मोअज़्ज़ज़ मेहमान का ताल्लुक है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं लायलपुर की, मैं बात कर रहा हूं फैसलाबाद की मिट्टी की, मैं बात कर रहा हूं जुगतों वाली मिट्टी की, मैं बात कर रहा हूं परमानेंट धुंध वाला शहर फैसलाबाद। धुंध से मुझे याद आया ताबिश,
आप, मेरा ख्याल है इस शो को जल्दी वाइंड अप करो, क्योंकि अगर धुंध फैल गई, मोटरवे बंद हो गई, तो आपको मोअज़्ज़ज़ मेहमान को रोकना भी पड़ेगा, रोटी भी खिलानी पड़ेगी, और आप तो खुद लंगर खानों से मुस्तफीद होते हो। बहुत बहुत शुक्रिया यार, बहुत शुक्रिया। आप पर्सनल हो रहे हो, पर्सनल हो रहे हो आप। खातिन हज़रात, वक्त आया है कि सईद अजमल के साथ सईद भाई अब हम एक आइकॉनिक गेम खेलना चाहते हैं। ये वो गेम है जो पूरी दुनिया में इसका शोर मचा हुआ है कि भाई ये क्या है। तो आपसे खेलेंगे हम नज़र बंद। हम आपकी आंखों पे बांधेंगे नहीं, पहनाएंगे पट्टी, और फिर यहाँ स्क्रीन पर आएगा एक ऑब्जेक्ट, यानी कोई चीज़, कोई इंसान भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। आपने ना देखना है, ना महसूस करना है, ना सूंघना है, ना टच करना है, आपने सिर्फ सवाल पूछने हैं और मैं जवाब भी दूंगा और हिंट्स भी दूंगा। आज तक ऐसा हुआ नहीं किसी ने गैस ना किया हो, तो आप ही के ऊपर सारी जिम्मेदारी है, आप वो रिकॉर्ड बना सकते हैं। ये भी जिम्मेदारी मेरे पे। सारी पट्टियां ले आओ। वाह सईद भाई प्लीज पहनिएगा। जब आप कहेंगे पहन लें, ऑब्जेक्ट आने वाला है, ऑब्जेक्ट अब लगाइए। तो मेरा किसी से भी कोई लेना देना नहीं। चलो भाई, आय हाय हाय, और वाह ये ऑब्जेक्ट, ओए 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 ओए, इतना बड़ा, इतना बड़ा, इतना बड़ा है। हाँ इंजी भाई तो नहीं। सईद भाई ऑब्जेक्ट है, पहला सवाल पूछें कुछ। जी ये कोई चीज है? हाँ तो मैं पूछूंगा। नहीं बस अफवाह सी लगाई है। चीज़ है। मतलब कि कोई बंदा है? नहीं बंदा नहीं। अच्छा, इसके बंदा। पीछे लड़के भागते हैं ठक, के पीछे लड़के लाखों लड़का भाग रहा है इसके पीछे। बिजली है? बिजली नहीं है। अच्छा जी, लाखों लोग इसके पीछे भागते हैं तड़ातड़। औरतों ने जूतों की नोक पे रखा हुआ इसको। हाँ ये मेरे जैसा कोई? बहुत आला सही भाई। अच्छा, लोग औरतों ने इसको नोक पे रखा हुआ। अच्छा, वाह वाह, जोर से मारो फट जाती है। हाँ गुब्बारा है? नहीं, जोर से मारो फट जाता है। और ताल्लुक इसका शोएब मलिक के शहर से। ओके, फुटबॉल है? यस। आपके साथ खेलने वाले हैं या का मतलब ये है कि उर्दू वाला या नहीं होता, या तो ये या तो वो। दो तस्वीरें दिखाएंगे, एक सेलेक्ट करनी है, दूसरी जाने देनी है, आखिर में एक विनर बच जाएगा। सवाल ये है या का कि वर्ल्ड कप चल रहा है, आप एक 5 स्टार होटल में हैं और लिफ्ट अटक गई है। आप एक शख्स के साथ 5 घंटे लिफ्ट में फंसे रहेंगे, आपने पिक करना है वो शख्स कौन होगा। दिखाइए दो तस्वीरें भाई। वाह, रजी भाई और शोएब मलिक लिफ्ट में फंसे हुए आप दोनों इंटरेस्टिंग है। मलिक साहब रुकेंगे, रजी भाई जाएंगे, लाला और शायद शोएब मलिक साहब रुकेंगे। मलिक साहब इज द बेस्ट। यार कोई एंटरटेनमेंट ही चलता रहेगा, बंदे ने कुछ 5 घंटे अटके हुए हो। मलिक साहब तो उमर अकमल तो 5 मिनट में मुझे तो बातें भी करेंगे ना 5 घंटे। क्या देखेंगे यार। ओए हाँ हुण मलिक साहब दसो। अब मैं सोचने का मौका देना। आई थिंक मलिक साहब बेस्ट। महविश मलिक की बात कर रहे हैं। मलिक साहब किस दिल से कह रहे हैं ये बात? ये मैं अब एक ही है मेरे पास, उसी से कह रहा हूँ। तो रोको भाई मलिक साहब को। वो भी नंबर 1 मैं भी मजबूरी। नंबर 1। माया अली और मलिक साहब। मलिक साहब रोको भाई मलिक साहब को यार। अख्तर मलिक साहब के साथ रुक जाओ आप। मलिक साहब वेरी एंटरटेनमेंट। वाह, अब तो खत्म। तिल मिला गए सईद भाई, तिल मिला गए। दुनिया इधर की उधर हो गई। नहीं मलिक साहब बाजी में से बड़ी है ना। मुझे शक सा हो रहा है शोएब भाई। मेरी उस आप तो ऐसा लग रहा है फंसना चाहते हैं खुद मलिक साहब के साथ। अब वो तो खुद आगे फंस जाएंगे। नहीं जी मलिक साहब। क्योंकि मिसबा तो मेरा 10-15 आधे घंटे में मेरा दिमाग खत्म कर देगा ना। तो बात तो फिर हाँ। ऑडियंस प्लीज। मलिक साहब फंसेंगे सईद भाई के साथ। सईद भाई ऐसा है, मैं ये आवाम की तरफ से, पूरे पाकिस्तान की तरफ से कहना चाहता हूँ कि ये हमारे लिए फख्र की बात थी कि आप पाकिस्तान के लिए खेलते। थैंक यू सो मच फॉर योर सर्विसेज सर। आपने हमें बहुत अच्छे मोमेंट दिए। थैंक यू। लव यू ऑल। ख़वातीन हज़रात, अस्नाम मनाए का वक्त आज यही इख्तिताम को पहुँचता है, मगर जाने से पहले आज की कमाल बात। भाई अंग्रेजी का माकूला है कि ग्रास इज ऑलवेज ग्रीनर ऑन द अदर साइड।
उर्दू में कहते हैं कि दूर के ढोल हमेशा सुहाने होते हैं। आपने देखा होगा अक्सर आप ट्रैफिक में फंसे हुए हैं, जिस लेन में आप हैं उसके सामने वाली साथ वाली लेन तेज चल रही होती है, आप फौरन लेन चेंज कर लेते हैं, फिर आपको अंदाजा होता है कि अब दूसरे की लेन तेज चल रही है। या आप किसी भी क्यू में खड़े हो, कतार में खड़े हो, आपको लगता है कि भाई दूसरी कतार शायद ज़्यादा तेज चल रही होती है, आप फौरन स्विच करने की कोशिश करते हैं, अपना भी एक्सपीरियंस तबाह करते हैं, दूसरों का भी एक्सपीरियंस तबाह करते हैं। तो करना ये चाहिए कि अपनी पूरी कोशिश कर लें, अपनी पूरी मेहनत कर लें और फिर किस्मत के हाथों में अपने आप को छोड़ दें। जो होना है वो होगा, चाहे आप कुछ भी करें। आपको जहां पहुंचना है आप उसी वक्त पहुंचेंगे जिसकी आपने नियत की होगी, जिसके लिए आपने मेहनत की होगी। अपना ख्याल रखें। 11:55 हो रहे हैं, सोएं, सुबह उठें, पाकिस्तान के लिए कुछ बेहतरीन करें। गुड नाइट, अल्लाह हाफ़िज़।